Almantasha Realty presents yet another masterpiece set in the heart of Mumbai that promises to elevate your lifestyle. Welcome to The Universe, a residential tower that offers more than just four walls. This project offers you your own space, your own universe wrapped in these spacious 1 and 2 BHK apartments that are meticulously designed and smartly planned. Find all modern specifications that are specifically curated for you here. Here you are offered your own space, your own universe. सरकार तो जाएगी ही, मगर यह धर्म संकट शिवसेना को कहां ले जाएगा? क्या एकनाथ शिंदे कर लेंगे शिवसेना को हाईजैक? रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। पिछले 3 दिनों से महाराष्ट्र में सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और अब यह सरकार जाएगी, ऐसा फिलहाल की जो स्थितियां हैं, जो अब तक का शिवसेना के बागी नेता, ठाणे के पालक मंत्री, नगर विकास मंत्री रह चुके एकनाथ शिंदे, इन्होंने जिस तरीके से अपने साथ विधायकों की संख्या बताई है, इसको लेकर के जो एक सोशल मीडिया पर 35 विधायकों की शिवसेना के जो सूची वो घूम रही है, वो सूची हम आपको दिखा रहे हैं। और इसके अलावा निर्दलीय विधायकों का भी समर्थन उनके साथ है। प्रहार संगठन के अध्यक्ष हैं और विधायक हैं बच्चू कडू, वो और उनके प्रहार संगठन का एक और विधायक, ये 2 विधायक बच्चू कडू एकनाथ शिंदे के खुलकर समर्थन में आ चुके हैं। तो ये 2 विधायक भी अगर हम ज्यादा मानते हैं और इस सूची के हिसाब से 35 विधायक, तो ये 37 विधायक होते हैं। इन सबको मतलब लेकर के, इन सबको लेकर एकनाथ शिंदे 21 जून की रात तक सूरत के होटल में थे। वहां से वो फिर रात को निकले और आसाम के गुवाहाटी में पहुंचे हैं। गुवाहाटी के होटल में किस तरीके से ये तमाम लोग हैं और वहां पर क्या घटनाक्रम है, दिन भर में क्या हुआ है। सबसे पहले तो इन लोगों ने वहां से जो है एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में अपने विधिमंडल का नेता जो है वो एकनाथ शिंदे को घोषित किया। उसके बाद एकनाथ शिंदे ने पार्टी के जो प्रतोद है, जिनको व्हिप जारी करने का अधिकार होता है, उस नेता पद से सुनील प्रभु को हटा करके भरत गोगावले की वहां पर जो है नियुक्ति की गई। ऐसे में ही साथ ही राज्यपाल को एक पत्र भेजा गया, उसके भी कुछ पन्ने जो है वो व्हाट्सएप पर वायरल हुए, सोशल मीडिया पर आए हैं, वो हम आपको दिखा रहे हैं। और वो होने के बाद जो है इसमें मांग की गई कि राज्यपाल से कि हमने जो है महाविकास आघाड़ी सरकार का समर्थन वापस ले लिया है। 40 विधायक जो है इस समर्थन में है, ऐसा एकनाथ शिंदे का दावा है, और 10 विधायक और भी इसमें जुड़ेंगे, ऐसा भी उन्होंने कहा है। अब एकनाथ शिंदे की यह बगावत शिवसेना में धर्म संकट पैदा कर चुकी है। कहां जाएगा ये संकट और इस संकट के चलते कहां जाएगी शिवसेना, कहना मुहाल है। शिवसेना ठाकरे परिवार की रहेगी या शिवसेना एकनाथ शिंदे की हो जाएगी, अब ये सबसे बड़ा चर्चा का सवाल बना हुआ है। इस पर हम अपनी दूसरी खबर में आपको कानूनी तकनीकी रूप से बताएंगे कि किस तरीके से स्थिति हो सकती है। क्योंकि फिलहाल अब सरकार का घटनाक्रम हम ले तो एक तरफ संजय राउत ने कहा है कि सरकार बर्खास्त, यानी विधानमंडल जो है, विधानसभा जो है वो बर्खास्त कर दी जाएगी, ऐसा भी हो सकता है। बहरहाल इस पूरे मामले में महाविकास आघाड़ी के राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने फेसबुक लाइव पर आए, उन्होंने कहा कि मैं अगर मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, मुझे मुख्यमंत्री पद पर विधायक देखना नहीं चाहते, तो वो गुवाहाटी से बात क्यों कर रहे, वो यहां आए, मेरे सामने बात करें। मैंने अपना इस्तीफा लिख करके तैयार रखा है, वो बस मेरे सामने आकर के बात करें और मुझसे बात करने के बाद मुझसे मांग करें तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। इतना ही नहीं, उन्होंने अपना वर्षा निवास स्थान जो है, मुख्यमंत्री का आधिकारिक जो बंगला होता है, वो भी छोड़ने की घोषणा की है। ये फेसबुक लाइव हम आपको संक्षिप्त में दिखा रहे हैं। और अंत में आप देखिए कि किस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम की रणनीति जो है गुवाहाटी के होटल में एकनाथ शिंदे गुट द्वारा बनाई जा रही है। ठाणे के पूरे जिले के 5 विधायक जो है वो शिवसेना के जीते हुए विधायक एकनाथ शिंदे समेत उनके साथ है प्रताप सरनाईक हैं, और अपक्ष जो थी निर्दलीय मीरा भाईंदर की गीता जैन, ये आज ही भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कर चुकी है। तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी का संख्या बल भी 1 से बढ़ चुका है, अपनी उनकी ताकत वहां पर बढ़ चुकी है। अब पूरे घटनाक्रम में एकनाथ शिंदे ने अब कहीं ना कहीं शिवसैनिकों को इस पूरे नाटकीय
घटनाक्रम में जोड़ने की कोशिश की है। उन्होंने ट्वीट किया है मुख्यमंत्री के फेसबुक लाइव के बाद कि शिव सैनिकों को जो है वो सरकार में सम्मान नहीं मिल रहा था, विधायकों के काम नहीं हो रहे थे और कहीं ना कहीं बाला साहेब का हिंदुत्व का जो मुद्दा है उससे शिवसेना भटक रही थी। मगर एक तरफ सवाल यह भी उठ रहा है कि अगर भटक रही थी तो 2.5 साल खुद एकनाथ शिंदे इस बात को लेकर के क्यों चुप रहे। बहरहाल उन्होंने इन मुद्दों के साथ कि शिवसैनिकों का खच्चीकरण हो रहा था, मतलब उनका मनोबल गिराया जा रहा था, संगठनात्मक तौर पर जो है शिवसेना कहीं ना कहीं कमजोर हो रही थी, फायदा अन्य दलों को हो रहा था, उनका सीधा सीधा निशाना और सीधा इशारा जो है वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ था। तो ये ठाणे जिले की राजनीति के लिए भी एक अलग जो है संकेत माने जा रहे हैं कि जिस तरीके की एकनाथ शिंदे ने भूमिका ली है तो ठाणे जिले में आने वाले दिनों में जहां जहां जैसे अभी कलवा मुमरा में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का प्रभाव है, विधायक तथा मौजूदा मंत्री जितेंद्र आव्हाड है, तो उनके लिए आने वाली राह कठिन होगी, ये एक साफ संकेत है। दूसरी तरफ जो है भाजपा के लिए आसानी होगी पूरा जिला कब्जा करने में। तो ये पूरा घटनाक्रम है। राज्य सरकार का जाना तय है, महाविकास आघाड़ी सरकार गिरेगी क्योंकि एकनाथ शिंदे ने यह शर्त ही रख दी है कि महाविकास आघाड़ी सरकार से बाहर निकले और उसके बाद बात करें। अब इसको किस तरीके से स्वीकार करते हैं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तथा शिवसेना के पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे, इस पर सब कुछ निर्भर करता है। अगर संजय राउत ने जैसे कहा है कि विधानसभा जो है वो बर्खास्त कर दी जाएगी तो वापस से जिसके पास संख्या बल है उनको राज्यपाल सरकार बनाने के लिए बुलाते हैं या चुनाव होता है मध्यावधि, ये स्थिति जो है आने वाले 1-2 दिनों में साफ होगी। जैसे जैसे इस मामले में शिवसेना की अपनी खुद की भूमिका, चाहे वो एकनाथ शिंदे गुट हो चाहे वो ठाकरे परिवार गुट हो, इनकी भूमिका जैसे स्पष्ट होगी और उस पर जो तस्वीर सामने आएगी उससे यह पता चलेगा कि होगा क्या। मगर सरकार का जाना बिल्कुल तय है, ये अब एकनाथ शिंदे की भूमिका ने साफ कर दिया है। और उसके बाद एकनाथ शिंदे नई सरकार बनाने में भूमिका लेते हैं या फिर शिवसेना का भविष्य क्या होगा, वो एकनाथ शिंदे की शिवसेना होगी या ठाकरे परिवार की शिवसेना होगी। कैडर जो शिवसेना का है, संगठन जो है, शिवसैनिक जो है बाला साहेब से जो प्रेम करता है, मातोश्री पर जो है अपनी आस्था रखता है, वो शिवसैनिक क्या एकनाथ शिंदे की इस भूमिका से सहमत होंगे और वो पूरी तरह से या ज्यादा प्रतिशत के हिसाब से एकनाथ शिंदे के साथ खड़े रहेंगे या पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे के साथ खड़े रहेंगे, ये भी आने वाले 1 से 2 दिनों में साफ हो जाएगा। क्योंकि कहीं कहीं उद्धव ठाकरे का समर्थन आम शिवसैनिकों द्वारा किया जा रहा है। उनके फेसबुक लाइव पर भी अच्छे खासे शिवसैनिकों ने आकर के उनसे अपनी विचार सहमति जो है दर्शाई है। और कहीं कहीं जैसे अभी ठाणे एकनाथ शिंदे का गढ़ है तो एकनाथ शिंदे को ठाणे में कलवा में शिवसैनिकों द्वारा, पदाधिकारियों द्वारा, पूर्व नगर सेवकों द्वारा समर्थन मिल रहा है। कलवा और ठाणे के कुछ हिस्सों में तो इसके होर्डिंग्स भी लगाए गए हैं और इस संबंध में जैसे कलवा में कई शिवसेना के पदाधिकारी हैं, उन्होंने लोकल चैनल से बात करते हुए अपना समर्थन एकनाथ शिंदे को घोषित भी किया है। अब ये स्थिति जो है शिवसेना में दो फाड़ करने वाली भी है और इसका कानूनी गणित, ये सब लेकर के हम आपको बताएंगे अपनी दूसरी खबर में।